अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, क़ुरबानी से पहले इन मसाइल को एक बार ज़रूर जान लें और अपने अहबाब को भी बताएं। कहीं ऐसा ना हो कि इससे नावाक़फ़ियत की बिना पर वो जानवर जिसे हम हलाल समझते हैं उसका गोश्त हराम होकर हराम हो जाए। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क़ुरबानी करते वक्त जानवर के जिस्म से कितने रगों का कटना ज़रूरी है। तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं 4 रगें ऐसी हैं जिसका कटना ज़रूरी है, या कम से कम 3 रग। 4 रग या कम से कम 3 रग, उससे अगर कम, अगर 2 रगें कट गई और ऐसे ही जानवर को छोड़ दिया और वो मर गया, तो उस जानवर को फौतशुदा कहा जाएगा, मरना कहा जाएगा, मुर्दार कहा जाएगा। वो हलाल किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। वो जो 4 रगें हैं, एक हल्क़ूम है जिससे सांस लेते हैं। दूसरी जो रग है उसको मरी कहते हैं, जिससे खाना पानी वगैरह उतरता है। और उसके अगल बगल में 2 और रगें हैं जिससे खून उतरता चढ़ता है ना, शहरगें हैं, वो उसको वदजैन कहते हैं। तो ये 4 रगें हैं जिनमें से 3 का कटना ज़रूरी है। इसको ज़हन नशी कर लें, कम से कम 3 रगों का कटना ज़रूरी है। अब ये एक बात और है कि अगर मान लीजिए कि किसी इमाम साहिब से आप कुर्बानी करा रहे हैं, ज़बह करवा रहे हैं, या किसी नेक इंसान से आप ज़बह करवा रहे हैं और वो कुर्बानी करते करते जो है किसी और को थमा देता है कि लीजिए बाकी कुर्बानी आप कर दीजिए, बाकी जानवर को आप काट दीजिए। तो ऐसी सूरत में दोनों पर बिस्मिल्लाह कहना ज़रूरी हो जाता है। अगर पहले शख्स ने बिस्मिल्लाह कहा था और 2 रगें कटी थी, फिर दूसरे शख्स को दिया और वो जानबूझ कर के छोड़ दिया बिस्मिल्लाह को, या ये समझ करके कि इमाम साहब ने या फलां साहब ने तो बिस्मिल्लाह की है, हमें बिस्मिल्लाह करने की चंदा ज़रूरत नहीं है, और रगें सिर्फ 2 कटी थी, तो बाकी जो 2 रगें कटी है ना, और इसमें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया, तो अब ये कुर्बानी सही नहीं हुई, ये जानवर हलाल नहीं हुआ। एक तो कुर्बानी सही ना होना अलग बात है, ये जानवर ही सिरे से हलाल नहीं है, इसका गोश्त खाना हराम है और ये मुर्दार करार पाएगा। और दूसरी बात, अगर 3 रगें कट गई थी, पहले शख्स ने कुर्बानी की, ज़बह किया और 3 रगें कट गई थी, फिर दूसरे शख्स को दिया और उसने जानबूझ करके बिस्मिल्लाह नहीं कहा, तो ऐसे में फिर वो गोश्त हलाल होगा, क्योंकि 3 रगों का कटना काफ़ी कहलाता है कुर्बानी के दुरुस्त होने के लिए, ज़बह के दुरुस्त होने के लिए, बलज़ दिगर हलाल होने के लिए जानवर के। एक और बात है, कभी ऐसा भी होता है, जैसे शरीयत में आया है कि अगर आदमी ख़ुद ज़बह करना जानता है तो बेहतर यह है कि वो ख़ुद ज़बह करे, और अगर नहीं आता है सही तरीके से ज़बह करना, या उसको सही तरीके से नीयत नहीं आती है, या कुछ और किसी और से वो ज़बह कराना चाहता है, तो बेहतर यह है कि मौजूद रहे। लेकिन बाद जगह देखा जाता है कि किसी अच्छे नेक इंसान को बुला करके उससे ज़बह करवाया जाता है और साथ साथ अपना हाथ भी उसमें रखा जाता है छुरी पर। तो ऐसे में चाहे एक आदमी हो या कई आदमी अगर उस इमाम के साथ, या जो आदमी ज़बह कर रहा है उसके साथ उस छुरी पर हाथ रखे, तो तमाम लोगों पर बिस्मिल्लाह का पढ़ना ज़रूरी है। अगर उसमें से किसी एक ने भी जानबूझकर बिस्मिल्लाह नहीं कही, तो ऐसे में बिस्मिल्लाह नहीं कहा, तो ऐसे में कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। उसके बाद एक और बात भी जानना ज़रूरी है, जैसे कुर्बानी का गोश्त है और उसका सर या पाय वग़ैरह, ये सब बाद जगहों में देखा गया है कि जो लोग ज़बह करते हैं, या फिर जिन लोगों को बुलाते हैं कुर्बानी करने के लिए या गोश्त काटने के लिए, कसाई वग़ैरह जो होते हैं, उसको पैसा तो देते हैं लेकिन बतौर उजरत गोश्त भी देते हैं। ये बहुत जगह पे रिवाज है, बिलखुसूस हमारे इलाक़ों में है। तो उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि ऐसा करना शरीयत के रूह से बिल्कुल जायज़ नहीं है, ऐसा ना करें, बल्कि कुर्बानी के गोश्त को ना दे करके अपने तरफ से जो 7 लोग होंगे, जितने शुरका है, अपनी तरफ से पैसा कुर्बानी ज़बह करने वाले शख्स को भी दें, और जो कसाई वगैरह है जिसको गोश्त काटने के लिए आपने मंगवाया है, उसको भी अपने पैसे से ही रकम दें। गोश्त, सर, पाय वगैरह कुछ भी ना दें, इन तमाम को देना बिल्कुल जायज़ नहीं है किसी भी सूरत में।